मेडिकल साइंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लिनिकल भी बोलो प्रैक्टिकल भी बोलिए कल्चर एंड सेंसिटिविटी पैथोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन क्लिनिकल का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हर लोग इसको जानते हैं, हर लोग इसका टेस्ट कराते हैं। सबसे पहला ये है क्या, दो पार्ट से बना हुआ है कल्चर एंड सेंसिटिविटी। कल्चर का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब हम लोग ग्रोथ कराते हैं, एक से ज़्यादा ग्रोथ कराते हैं, नंबर उसको बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं कल्चर। क्यों? डिटर्मिनेशन करने के लिए कि बैक्टीरिया वही है या बैक्टीरिया है कि नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे यूरिन का हम लोग जाँच करा रहे हैं, यूरिन में बैक्टीरिया है कि नहीं है जाँच करना चाहते हैं, तो एक दो बैक्टीरिया होगा, कहीं पता नहीं चलेगा हमें, तो हम उस बैक्टीरिया को क्या करते हैं, ज़्यादा नंबर बढ़ा देते हैं। तो ज़्यादा नंबर बढ़ाने से क्या होता है कि हम बहुत आसानी से प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बहुत आसानी जान सकते हैं। जैसे मेरा मेन एम क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरिया को जानना। जैसे किसी का पस बन रहा है कहीं से, उसको जानना है कि उसमें बैक्टीरिया है कि नहीं या कौन सा बैक्टीरिया का पस बन रहा है, तो ये जानना हमें जरूरी होता है। दूसरा होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि वह बैक्टीरिया किस मेडिसिन से वह आसानी से किल होगी। तो यानी कि दो पार्ट से बना होता है कल्चर सेंसिटिविटी। कल्चर मतलब हो गया बैक्टीरिया को ज़्यादा बनाना, डेवलप करना, और सेंसिटिविटी मतलब होता है उस बैक्टीरिया को क्या कौन सा मेडिसिन से किल करेंगे और कौन सा मेडिसिन उस पर ज़्यादा सेंसिटिव होगा, तो यह सेंसिटिविटी होती है। इसको जानने से पहले जानना होगा हमें पहले कि मीडिया क्या होता है, क्योंकि मीडिया जानना है बहुत जरूरी होता है। आप पढ़िएगा, इसको बताएंगे आपको आगे। मीडिया एक न्यूट्रिएंट केमिकल होता है, याद रखिएगा। मीडिया इज ए न्यूट्रिएंट केमिकल इन विच द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने क्या बोले हम लोग, उस मीडिया एक केमिकल होता है, वो न्यूट्रिएंट केमिकल होता है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उसमें ग्रोथ कराते हैं। ये मीडिया जो होता है वो दो तरह से हम लोग लेते हैं मीडिया को। एक होता है सॉलिड मीडिया, एक होता है लिक्विड मीडिया, याद रखिएगा। तो सॉलिड मीडिया को कहाँ लेते हैं, पेटी डिस्क में लेते हैं, और लिक्विड मीडिया को किस में लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में लिक्विड मीडिया लेते हैं, उसमें वो छोटा सा ड्रम्स ट्यूब होता है, डरहम्स ट्यूब, याद रखिएगा, उसको डरहम्स ट्यूब बोलते हैं। तो सॉलिड मीडिया और एक लिक्विड मीडिया। सॉलिड मीडिया बनता किस चीज़ से है, आगार से बनता है। ये हम लोग अभी ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाएंगे, इसको शॉर्टली बता रहे हैं। आगार से बनता है, और ये क्या चीज़ से बनता है, ब्रोथ से बनता है, ब्रोथ पाउडर से बनता है। तो आगार जो होता है एक न्यूट्रिएंट केमिकल होता है, इससे जो होता है वो हम लोग सॉलिड में तैयार करते हैं, वो पेटी डिश में यूज करते हैं। सॉलिड कहने का मतलब होता है जेल लाइक होता है ना, यानी कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आने पर ये जेल बन जाता है, 60 डिग्री से ऊपर पर क्या होता है, ये लिक्विड रहता है। लेकिन ये जो होता है हर टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है, चाहे वो कितना भी कूल कर दें इसको। इसके बनाने का तरीका आपको मालूम होगा, आप उसको मीडिया में पढ़िएगा कि इसको बनाते कैसे हैं। इसको बनाने का तरीका होता है कि वो एक आपको मार्केट में आपको एक पाउडर रहेगा, उस पाउडर को सूटेबल वाटर में पहले मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद उसको गर्म कर लेते हैं, गर्म करके और पेटी डिश में इसको डाल देते हैं, और नहीं तो फिर अगर ब्रोथ बना रहे हैं तो इसमें डाल देते हैं, टेस्ट में डाल लेते हैं। यानी कि आप दोनों को यूज कर सकते हैं। अब कहोगे तो दोनों को कहाँ यूज करते हैं, तो मीडिया जो होता है आपको बहुत तरह का मिलेगा। मैकोंकी अगर मीडिया, न्यूट्रिएंट अगर मीडिया, ब्लड अगर मीडिया, चॉकलेट अगर मीडिया, एक डॉर्सेट मीडिया, लेस्टिन जैसन मीडिया, यानी कई तरह का मीडिया मिलेगा। इसमें भी कई तरह का मिलेगा, मैकोंकी ब्रोथ, न्यूट्रिएंट ब्रोथ, बाइल ब्रोथ, है ना। तो इस तरह से आपको दो तरह का मीडिया मिलेगा। आप कहोगे इसका यूज कहाँ करते हैं, तो सॉलिड मीडिया का जो यूज करते हैं दोनों में यूज करते हैं, कल्चर में भी यूज करते हैं और सेंसिटिविटी में यूज करते हैं, याद रखिएगा। इसमें दोनों में यूज करते हैं, लेकिन हाँ सेंसिटिविटी में नेसेसरी ही यूज करना। कल्चर तो आपको अच्छा इसका यूज कहाँ करते हैं, ओनली कल्चर में यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो कल्चर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भी यूज कर सकते हैं, इसमें दोनों में यूज करते हैं। लेकिन सेंसिटिविटी ऑलवेज किस में यूज होता है, पेटी डिस्क में ही यूज होता है, सॉलिड मीडिया में होता है। तो उसमें कल्चर करने के लिए आप टेस्ट ट्यूब यूज कर सकते हो, कल्चर करने के लिए इसको भी यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो कल्चर दोनों मीडिया में हो सकता है, लेकिन सेंसिटिव ओनली सॉलिड मीडिया में होता है। चलिए बार बार रिपीट करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात आते हैं कि इस कल्चर सेंसिटिविटी के लिए ये तो हो गया आपको मीडिया लेते हैं हम लोग, कैसे मीडिया लेते हैं बता देते हैं अभी आपको हम लोग। दूसरा चीज़ क्या है कि कल्चर किस चीज़ का कर सकते हैं आप, तो बॉडी के अंदर जितना भी फ्लूइड बनता है, नॉर्मल अबनॉर्मल फ्लूइड, सारे फ्लूइड का आप कल्चर सेंसिटिविटी कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि उसमें कौन सा इन्फेक्शन है। जैसे मान लिया जाए सपोज दैट किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में इन्फेक्शन है, तो यूरिन कल्चर कराते हैं। अगर किसी को जीआईटी में प्रॉब्लम होता है अगर उस तरह से, तो स्टूल कल्चर कराते हैं। किसी को अगर सीमेन में प्रॉब्लम है तो सीमेन कल्चर कराते हैं।
किसी को यूरेथ्रा में कोई डिस्चार्ज है तो यूरेथ्रल कल्चर कराते हैं, यूरेथ्रल स्वाब कल्चर कराते हैं। किसी को ल्यूकोरिया अब नॉर्मल हो रही है तो ल्यूकोरियल का कल्चर सिटी कराते हैं। किसी को अब नॉर्मल अगर आई में कोई इन्फेक्शन होता है तो आई स्वाब का कल्चर कराते हैं। नोज में इन्फेक्शन होता है तो नोज स्वाब का कल्चर सेंसिटिव कराते हैं। माउथ में इन्फेक्शन है वहाँ भी कराते हैं। ईयर में पस डिस्चार्ज हो रही है तो हाथ से हम लोग कल्चर कराते हैं। किसी को बहुत दिन से खांसी है तो उसके लिए हम लोग स्पुटम का कल्चर सेंसिटिव कराते हैं। किसी को CS प्रॉब्लम है तो उसका हम लोग कराते हैं। यानी कि बॉडी के हर फ्लूइड से आप कल्चर सेंसिटिव कराते हैं और उससे हम लोग क्या पता लगाते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है और कौन सा मेडिसिन से वो ठीक होगा। इसलिए कल्चर सेंसिटिव जो है तो हम किसी का कह सकते हैं। और लिखने का तरीका बताते हैं, किसी को भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं CS ऑफ यूरिन, CS ऑफ स्पुटम, CS ऑफ सीमेन, है ना, CS ऑफ कुछ भी, जो आपको लिखना है ना सारे का हम लोग कल्चर लिख सकते हैं। हम इसको आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि किस कल्चर सेंसिटिव का क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे इंपॉर्टेंस है। एक अगला नेक्स्ट वीडियो बताएंगे जब आपको हम, तो उसमें सबके बारे में अलग अलग हम जिक्र कर देंगे कि CS ऑफ यूरिन कब कराते हैं, CS ऑफ स्पुटम कब कराते हैं, वो अलग अलग चलते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ बताए कैसे होता है, तब देखिए हम लोग कैसे करते हैं बता देते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो भी सैंपल लेना है हमें, वो सैंपल को स्टेलाइज कंटेनर में लेना पड़ता है ना। सबसे पहला पेशेंट को हम लोग एडवाइस ये देते हैं पहला नंबर पे कि किसी भी तरह का एंटीबायोटिक्स यूज नहीं करना है। कोई अगर न क्रीम, कोई जहाँ पर अगर स्वाब हो तो ना वहाँ क्रीम यूज करना है एंटीसेप्टिक, और ना कोई एंटीबायोटिक ड्रग्स यूज करना है पहले से। पहला हिदायत कम से कम 3 दिन पहले से रोक देते हैं उसको हम लोग। दूसरी चीज़ क्या करते हैं कि जब भी सैंपल लेते हैं तो वह सैंपल क्या होना चाहिए, स्टेलाइज कंटेनर में होना चाहिए। टेस्ट ट्यूब भी होगा तो स्टेलाइज होना चाहिए, क्योंकि बिना स्टेलाइज का ये टेस्ट नहीं होता है। जब ये सैंपल आपके पास आ जाता है, कोई भी सैंपल जब आ जाता है, सैंपल जब आपके लैब में आ जाता है, तो आप क्या करते हैं कि जहां हमको कल्चर करना होता है जिस चीज़ का, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक स्पिरिट लैंप को वहाँ पर जला देते हैं, है ना। स्पिरिट लैंप क्या होता है, जलता वहाँ पर, क्योंकि स्पिरिट लैंप क्या करता है कि 25 सेंटीमीटर के एरिया को क्या करता है, वो स्टेलाइज करता है। क्योंकि हमको जांच करना है, माइक्रोबायोलॉजी जांच करना है ना बैक्टीरिया को, तो ऐसा ना कि इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया उसमें आ जाए तो मेरा रिपोर्ट गलत हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर स्पिरिट लैंप जला देते हैं। अब क्या करते हैं वहाँ पर, अगर आपको पेटी डिस्क का यूज करना हो कल्चर के लिए बता रहे हैं कल्चर, ये पहला है कल्चर। कल्चर का मतलब बताया था आपको ना कि ऑर्गेनिज्म को हम नंबर को बढ़ा करके डिटर्मिनेशन करते हैं। तो अगर पेटी डिस्क में सॉलिड मीडिया में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर पेटी डिस्क लेंगे। अगर हमें लिक्विड मीडिया में लगाना चाहते हैं तो टेस्ट ट्यूब लेंगे हम लोग। टेस्ट ट्यूब में रहता है लिक्विड बना हुआ, उसमें रहता है डरहम्स ट्यूब, इसमें अंदर में डरहम्स ट्यूब होता है, डरहम्स ट्यूब। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, आपको तो निर्भर करता है कि आप क्या ले सकते हो। ब्लड अगर है तो ये पेटी डिस्क, चॉकलेट अगर तो पेटी डिस्क, है ना। जैसे मान लीजिए बहुत ऐसा बैक्टीरिया होता है जो ब्लड अगर में ग्रो करता है तो उसके लिए तो हमें लेना पड़ेगा, मजबूरी है। अब बहुत लोग बाइल में ग्रो करता है तो उसके लिए टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं, वो तो एज पर बैक्टीरिया के अनुसार है, बताएंगे आपको आगे इसके बारे में। अब क्या करते हैं, वहीं पर हम लोग जो कंटेनर होता है वो कंटेनर को यहीं पे खोलते हैं। जो पेशेंट का कंटेनर, ये कंटेनर सैंपल है, यहाँ पर ये सैंपल है, यहाँ पर इसको ढक्कन खोलते हैं और एक लेते हैं प्लेटिनम लूप। प्लेटिनम लूप एक होता है, प्लेटिनम वायर का बना होता है, वो इस तरह से उसका हैंडल होता है और यहाँ पर प्लेटिनम लूप होता है। प्लेटिनम लूप को क्या करते हैं, स्पिरिट लैंप पे हम लोग गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद स्टेलाइज कर लेते हैं और प्लेटिनम लूप से क्या निकालते हैं, सैंपल लेते हैं और उस सैंपल को पेटी डिश में ऐसे इनोकुलेट कर देते हैं। अगर इसमें लगाना हो तो डायरेक्ट हम लोग उस सैंपल को इसमें डाल देते हैं। क्या किए सुने आप, अगर हमें जो भी कल्चर लगाना हो, जिसका भी कल्चर लगाना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या तो पेटी डिस्क लेते हैं, नहीं तो टेस्ट ट्यूब लेते हैं। प्लेटिनम लूप वायर को कंटेनर में डाल करके सैंपल निकाल लिए और इसमें हम लोग इनोकुलेट करते हैं, नहीं तो टेस्ट ट्यूब में इनोकुलेट करते हैं। बस इनोकुलेट कर दिए, पेटी डिस्क को कवर कर देते हैं और अब आता है अगली प्रोसेस। एक इनक्यूबेटर होता है, याद रखिएगा, एक छोटा सा इनक्यूबेटर होता है, लगभग समझिए कि इतना बड़ा समझिए साइज का, इतना बड़ा साइज का एक इनक्यूबेटर होता है। जिस इनक्यूबेटर में हम लोग क्या करते हैं कि नीचे में टेम्परेचर को फिक्स करने का होता है, यहाँ पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स कर देते हैं। उससे क्या होता है कि अंदर में कॉइल होता है, ये कॉइल जो होता है ये अंदर के टेम्परेचर को गर्म करता है, हीटर का कॉइल होता है। और यहाँ पर सेपरेटर होता है, वहाँ पर हम लोग इस पर हम लोग पेटी डिस्क को डाल देते हैं। अगर टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब को डाल देते हैं स्टैंड में लगा करके, है ना, इसमें डाल देते हैं। तो अब कल्चर करके क्या करते हैं हम लोग 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटा के लिए डाल देते हैं। क्या
24 घंटा के लिए हम लोग 24 आवर्स के लिए डाल देते हैं। आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप क्या करते हैं, 24 घंटा के बाद हम लोग अब कुछ नहीं करना है, 24 घंटा तो छोड़ देना है। 24 घंटा के बाद जब इसको निकालते हैं तो निकालने के बाद फिर वैसे ही जहाँ पे हम लोग को स्पिरिट लैम्प जलते हुए रहना चाहिए। कंटेनर तो यहाँ पे ख़त्म हो गई, सैंपल अब नहीं रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या रहेगा आपका, जो कल्चर प्लेट होगा या कल्चर टेस्ट ट्यूब होगा। तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, अगर इस प्लेट में, ध्यान दीजिए पहले गौर से, अगर इस प्लेट में जैसा इनोकुलेट किया था वैसा ही रहा होगा तो यानी कि क्या रहेगा, तब नो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म तो कुछ आगे प्रोसेस से बंद हो गया। जब कुछ नहीं है तो कोई प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ ग्रोथ रहा तो पेटी डिस्क का कलर भी चेंज हो जाएगी और यहाँ पर इस तरह से गोल गोल सरसों के दाना के जैसा आपको कलर चेंज किया हुआ कॉलोनी मिलेगा। इसका मतलब कि वहाँ पर बैक्टीरिया है। अब तो हो गई यहाँ पर आगे प्रोसेस हो गई। तो अब क्या करेंगे, आगे बताते हैं आपको हम आगे क्या करते हैं। और टेस्ट ट्यूब लेते हैं अगर, तो अगर चेंज नहीं हुआ अगर कलर इसका टेस्ट ट्यूब का, डरहम्स ट्यूब जैसे था वहीं पर रह गया, नीचे की तरफ रह गया। ध्यान दीजिए गौर से, इफ़ नो कलर चेंज ऑफ द टेस्ट ट्यूब मीडिया एंड द डरहम्स ट्यूब इन द लो पोजिशन, नो बैक्टीरिया प्रजेंट। और अगर बाय द वे टेस्ट ट्यूब में जो मीडिया है उसका कलर चेंज कर गया और डरहम्स ट्यूब ऊपर की तरफ आ गया है, डरहम्स ट्यूब ऊपर आ गया है, इसका मतलब कि उसमें बैक्टीरिया प्रजेंट। तो बैक्टीरिया कहाँ कब हो सकता है, यानी कि पेटी डिस्क में अगर कॉलोनी ग्रोथ हो गया तब बैक्टीरिया प्रजेंट है, और टेस्ट ट्यूब का जो मीडिया है वो कलर चेंज कर गया तब भी बैक्टीरिया प्रजेंट है। नहीं है आगे कुछ नहीं करना है, सीधे रिपोर्ट में क्या लिखा रहेगा आपको, नो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नो आइसोलेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर बाय द वे वहाँ पर कॉलोनी ग्रोथ कर गया या मीडिया चेंज हो गया तब अब क्या करना है, आगे सुनिए गौर से। अब क्या करते हैं, अगर बाय द वे नेक्स्ट पॉइंट यह बोलता है, सुनिए गौर से, कि अगर बाय द वे पेटी डिस्क में मीडिया यहाँ पर कॉलोनी ग्रोथ हो गया या यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में डरहम्स ट्यूब ऊपर की तरफ आ गया कलर। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, ग्राम स्टेन करते हैं। तो ग्राम स्टेन में हम क्या करते हैं, अगर इसमें कल्चर किए हैं तो एक कॉलोनी लेकर के नॉर्मल सलाइन लेकर के ऐसे हम लोग स्मीर बनाते हैं, और अगर टेस्ट ट्यूब में कल्चर किए हैं तो डायरेक्ट हम लोग स्मीर बनाते हैं। स्मीर बनाने के बाद इसको ग्राम स्टेन का प्रोसीजर आप मेरा वीडियो में देख लीजिएगा। ग्राम स्टेन करते हैं और ग्राम स्टेन करके हम लोग बैक्टीरिया को देख लेते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया फोकस में। यहाँ क्या करते हैं, ग्राम स्टेन का प्रोसीजर करके और माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करते हैं, एक तो ये करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं सुनिएगा, एक काम तो क्या करते हैं, ग्राम स्टेन करते हैं, और दूसरा काम क्या करते हैं सुनिए गौर से, सेंसिटिविटी लगाते हैं। सेंसिटिविटी में क्या करते हैं कि अलग अलग ड्रग्स का डिस्क बना होता है, ब्लॉटिंग पेपर में डिस्क बनाते हैं, चाहे मिकासिन हो, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सबका अलग अलग छोटा वो डिस्क जो होता है बिंदी के जैसा होता है, छोटा डिस्क बना होता है। वो जो सब अलग अलग पैकेट में रखा रहेगा आपको। यहाँ पर मान लीजिए मिकासिन है ना, इसमें जो है आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, इसमें आपको मान लीजिए मैग्नामाइसिन है, इसमें आपको एमॉक्सिसिलिन है। तो सबका एक दो एंटीबायोटिक डिस्क बना होता है। हमको लगाना है, सेंसिटिविटी लगाना है। कैसे क्या करते हैं, इसके लिए हम बताए थे आपको कि इसके लिए हम लोग पेटी डिस्क को लेना ही पड़ता है। पेटी डिस्क ले चुके हैं, नया पेटी डिस्क, उस पर जो है मीडिया है, अंदर में क्या, नीचे में क्या है लगा हुआ, नीचे में क्या है, मीडिया। याद रखिएगा नीचे में क्या है, मीडिया। और मीडिया के ऊपर हम क्या करेंगे, आप अगर कल्चर किए हैं टेस्ट ट्यूब में तो 4-5 बूंद डाल के फैला देंगे। और अगर हम इसमें लिए हैं, अगर बाय द ग्रोथ किए हैं तो 4-5 कॉलोनी लेकर ग्रोथ कर देंगे, फैला देंगे। यानी नीचे में मीडिया, ऊपर क्या हो गया, बैक्टीरिया। और उसके ऊपर में अलग अलग डिस्क को अलग लगाते हैं। यहाँ जैसे मिकासिन लगा दिए हैं, यहाँ पर जेंटामाइसिन लगा देते हैं, यहाँ पर सिप्रोफ्लॉक्स लगा दिए हैं, यहाँ पर मैग्नामाइसिन लगा देते हैं। हर 2-2 सेंटीमीटर पे अलग अलग डिस्क को हम लोग लगा देते हैं, चिपका देते हैं। उससे यहाँ पर चिपक चुका है। अब क्या होगा, फिर वही काम, इसको बंद करके इनक्यूबेटर में 24 घंटा के लिए छोड़ देंगे। 24 घंटा के बाद अब निकाल के देखेंगे। क्या निकाल के देखेंगे कि अगर बाय द वे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मेडिसिन, अब उसके बगल में बैक्टीरिया ग्रोथ है, बैक्टीरिया क्योंकि मीडिया है ना, बैक्टीरिया ग्रोथ है, इसका मतलब कि कुछ भी नहीं, मतलब कि यह बैक्टीरिया के रहते हुए भी, मेडिसिन के रहते हुए बैक्टीरिया ग्रोथ है, यानी क्या है, रेसिस्ट है। इसमें क्या हो रही है कि यह मेडिसिन है और इसके इतना के बाद बैक्टीरिया ग्रोथ है,
इसका मतलब क्या है कि मेडिसिन के अगल थोड़े दूर पे बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन उसके बाद बैक्टीरिया है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कुछ दूर के बाद बैक्टीरिया है ना। इसमें क्या देख रहे हैं कि अगला जो यहाँ पे बहुत दूर के बाद बैक्टीरिया देख रहे हैं। यानी इस जोन जो क्लीनिंग जोन है, यानी कि इसमें यह मेडिसिन कितना भी दे देंगे अगर, तो उसके बावजूद भी पेशेंट ठीक नहीं होगा। यह मेडिसिन देंगे तो थोड़ा काम करेगा, ये उससे ज़्यादा काम करेगा, ये उससे बहुत ज़्यादा काम करेगा। यानी इसको देने पे क्या होगा, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इस मेडिसिन को अब क्या करते हैं, स्केल से नाप करके और ग्रेड देते हैं, है ना। स्केल से नाप कर ग्रेड देते हैं और उस स्केल से नाप के ग्रेड देते हैं। जो ग्रेड मिलता है वही दवा दे देते हैं, है ना। क्या नापते हैं, कैसे नापते हैं, यहाँ पर डायमीटर नापते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ नापे, इसको मेजरमेंट किए हैं, यहाँ से यहाँ मेजरमेंट करते हैं, यहाँ से यहाँ मेजरमेंट किए। मेजरमेंट क्या करते हैं, जैसे देखते हैं, देखिए अगर मेजरमेंट किए रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, डायमीटर, है ना, सेंसिटिव डायमीटर, डायमीटर ऑफ सेंसिटिव हो गया। और यहाँ पर क्या करते हैं, ग्रेड होता है, ग्रेड होता है। तो कैसे बताते हैं, अगर बिलो 10 mm है, बिलो 10 mm, तो इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्ट। अगर 10 से लेकर के और अगर 13 mm है, mm मिलीमीटर, तो 1+। और 14 से लेकर के 17 mm है, 2+। 18 से लेकर के और अगर 21 mm है, 3+। और मोर देन 22 mm है, मोर देन 22 mm, तो इसको बोलते हैं 4+। यानी कि इसके अनुसार हम लोग ग्रेड मानते हैं। अब क्या करेगा, रिपोर्ट कैसे आते हैं, आपको रिपोर्ट कैसे आएगा याद रखिएगा। ये रिपोर्ट कैसे आएगा याद रखिएगा। रिपोर्ट में रहेगा लिखा हुआ, ऊपर में सेंसिटिविटी, सबसे ऊपर में रहेगा पेशेंट नेम, डॉक्टर नाम और ऑर्गेनिज्म आइसोलेट। क्या हम लोग ग्राम स्टेन से देखे हैं। अब सेंसिटिविटी में क्या रहेगा, यहाँ पर एमॉक्सिसिलिन। अगर बैक्टीरिया नहीं होगा तो ऊपर में यहाँ लिखा रहेगा नो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, सीधा जो पहले बता दिए थे। अगर होगा तो बैक्टीरिया का नाम रहेगा और यहाँ पर लिखा रहेगा एमॉक्सिसिलिन, जैसे रेसिस्ट, मीकासिन 4+, जेंटामाइसिन 3+, सिप्रोफ्लोक्सासिन 2+, मैग्नामाइसिन 2+, ओफ्लोक्सासिन 3+। यानी इस तरह से प्लस का रिपोर्ट आपको रहेगा। तो इसमें जो देखिएगा कि 4+ में कौन सा आता है मेडिसिन, है ना, वो देखिए कि वो इंजेक्शन फॉर्म में आता है, टैबलेट फॉर्म में आता है, उसका पावर कितना है। ये भी हो सकता है कि उससे मेडिसिन उस पेशेंट को एलर्जी भी हो। ये सब पहले जांच करना चाहिए फिर कि कौन सा मेडिसिन। ऐसा नहीं कि 4+ आया मेडिसिन दे देंगे, नहीं। पहले वो मेडिसिन को ये देखना है कि मेडिसिन वो लेने लायक पेशेंट है कि नहीं है, उस मेडिसिन से एलर्जी है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि 4+ में जेंटामाइसिन भी आ गया, 4+ में मीकासिन भी आ गया और 4+ में ओफ्लोक्सासिन भी आ गया। तो अब मीकासिन देने से पहले ये सोचेंगे कि ये तो पहले खर्चा ज़्यादा पड़ेगा और किडनी इसके लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना, तब हम लोग इस मेडिसिन को पहले से चूज करेंगे। और नहीं तो ओफ्लोक्सासिन सबसे अच्छी दवा है, चीफ दवा भी सस्ती वो दे सकते हैं, है ना। तो ये देखना होता है पहले। ये भी हो सकता है कि 4+ का जो मेडिसिन दो है और दोनों एलर्जी करता है, 3+ का देंगे फिर, है ना। तो ये तो इस तरह से सेंसिटिविटी करते हैं और सेंसिटिविटी देख करके मेडिसिन करते हैं। यही कल्चर सेंसिटिविटी है। अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उसको बता देंगे। थैंक्स।